हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इस सीरीज़ में अभी तक हम लोग अगस्ट काम्टे के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगस्ट काम्टे के जीवन परिचय, उनके मुख्य विचार जिसमें 3 अवस्थाओं के नियम, धर्मशास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसी अवस्था, सकारात्मक अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं के नियम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विज्ञानों का श्रेणी क्रम अर्थात जिसमें यह गणित, खगोलिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा समाजशास्त्र को किस प्रकार से श्रेणीबद्ध करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। काम्टे ने समाजशास्त्र को जो 2 भागों में विभाजित किया था, स्थैतिक तथा गतिशील समाजशास्त्र, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। स्थैतिक समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन और गतिशील समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम काम्टे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालेंगे। काम्टे जो हैं वह एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। 1798 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1857 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र के पिता या संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को 1838 में एक विषय के रूप में नाम दिया। हालांकि इसको पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, लेकिन उसी समय के एक विचारक क्वेटलेट ने ऑलरेडी सामाजिक भौतिकी का प्रयोग अपने एक अध्ययन में कर चुके थे। इस प्रकार काम्टे मजबूर होकर या विवश होकर इस सामाजिक भौतिकी को बदलकर समाजशास्त्र नाम से एक विषय के रूप में जन्म देते हैं। अब विज्ञानों की श्रेणी क्रम की बात करें तो जैसा हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि विज्ञानों के श्रेणी क्रम में गणित को यह सबसे स्वतंत्र तथा सरल विषय के रूप में मानते हैं। उसके बाद से जटिलताओं के आधार पर खगोलिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा आखिर में समाजशास्त्र को सबसे जटिल और परतंत्र विषय के रूप में रखते हैं। परतंत्र अर्थात समाजशास्त्र अपने ऊपर के सभी विषयों पर निर्भर करता है। स्थैतिक समाजशास्त्र तथा गतिशील समाजशास्त्र के रूप में विभाजन काम्टे ने समाजशास्त्र का किया था। इस बारे में भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। स्थैतिक समाजशास्त्र में हम सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जबकि गतिशील समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। काम्टे के जब विचारों की बात आती है तो इसमें सकारात्मक पद्धति या प्रत्यक्षवाद की भी चर्चा जरूर होती है। अर्थात इन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में माना जिसमें इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग किया है। वह ऐसा मानते थे कि जिस प्रकार से विज्ञानों का एक नियम होता है, एक पद्धति होती है, उसी प्रकार से हमें समाज के भी जो विषय समाजशास्त्र है इसमें भी एक वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। हमारे समाज के भी एक नियम होने चाहिए जिससे हम यह अध्ययन कर सकें कि आखिर में समाज एक संतुलित रूप में कैसे आगे को अग्रसर होता रहता है। इन्होंने मानवता के धर्म की भी चर्चा की है। इनका ऐसा मानना था कि एक मानवता का भी धर्म होना चाहिए। दिमागी सफाई का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था और यह उस समय दिया था इन्होंने जब यूरोप में बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ था और उस समय में काम्टे बाकी सारे विचारकों की कृतियाँ पढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। सो इन्होंने बाकी विचारकों की कृतियाँ पढ़ना बंद कर दिए। इसी को इन्होंने दिमागी सफाई का सिद्धांत कहा है। इनकी 2 पुस्तकें हैं। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो कि 4 खंड में है, प्रकाशित हुई थी। यह 1851 से 1854 के बीच में प्रकाशित हुई थी। इनकी दूसरी पुस्तक है कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव, या इसे पॉजिटिव फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। यह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी और यह 1830 से 1842 के बीच में प्रकाशित हुई थी। तो यह काम्टे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आगे की वीडियो में हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।